एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशन, समीकरण। मेरे हिसाब से इक्वेशन मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कारण कि 10 में से 8 सवालों में सूत्र काम आते हैं और फॉर्मूले इक्वेशन का ही रूप है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इक्वेशन होती क्या है। आप बोर्ड पर देखिए, इक्वेशन समीकरण। इक्वेशन में बीच में इक्वल का निशान होता है, उसके इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड शॉर्ट में LHS और हिंदी में कहें तो वाम पक्ष। इसी तरह से इस तरफ राइट हैंड साइड, शॉर्ट में RHS और हिंदी में दक्षिण पक्ष। मैं यहां आपकी हेल्प के लिए एक सिंपल सी इक्वेशन लिख देता हूं। x-4 इज इक्वल टू 10। अब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो नियम होते हैं, जिन्हें मैं आसान तरीकों से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। नियम नंबर 1 कि जिसका भी मान ज्ञात करना होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां x का मान ज्ञात करना है, उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और शेष सभी मानों को स्टेप बाय स्टेप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते जाते हैं। अब ये शिफ्टिंग किस तरह से करनी है, इसके लिए काम आता है नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 में अगर हम पक्ष बदलते हैं तो चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। अगर इंग्लिश में कहें तो साइड चेंज, साइन चेंज। और वो किस तरह से होगा वो आप देखिए कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन है तो वो इक्वल साइन के बाद साइड चेंज होने पर प्लस बन जाएगा। और इन सब को मैं इक्वेशन सॉल्व करवाते समय आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। नंबर 2 प्लस बिकम्स माइनस। अगर यहां डिवाइड में कंसेप्ट है और 1 अपॉन में कोई संख्या है तो वो साइड चेंज होने पर मल्टीप्लाई में आ जाती है। और इसका उल्टा, अगर यहां कोई संख्या मल्टीप्लाई में है तो वो साइड चेंज होने पर डिवाइड में, और का मतलब या 1 अपॉन के रूप में चली जाती है। तो ये 4 नियम आपको सवाल सॉल्व करते समय काम आएंगे। अब यहां तक मैंने आपको ये 2 नियम सोफिस्टिकेटेड वे में सही तरह से समझा दिए।
अब आप देसी फंडा समझिए। देखिए, आपको सिर्फ इस इक्वल साइन पर ध्यान देना है और इस इक्वल साइन को आप एक बॉर्डर लाइन मानिए। अब अगर हमें इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और कीमत इन रूपों में चुकाई जाएगी। अब मैं आपके सामने 8th क्लास के 5 सवाल लिख रहा हूं। हो सकता है कि आपको देखने में ये सवाल बहुत आसान लग रहे हों, मगर शुरुआत में स्लो चलना जरूरी है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बड़े सवाल करवाऊंगा, मगर वो भी इन्हीं कंसेप्ट्स पर बेस्ड होंगे, इसलिए पहले इनको समझना जरूरी है। फर्स्ट सम, x minus 2 is equal to 7. Second sum, y plus 3 is equal to 10. Number 3, 6x is equal to 12. Number 4, t upon 5 is equal to 10. और नंबर 5, 2x upon 3 is equal to 18. अब देखिए, हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि ये बहुत ही हल्के सवाल हैं या बहुत ही इजी सम्स हैं, तो इसके लिए आपको मेरी एक एडवाइस है कि एक बार के लिए आप वीडियो को यहीं रोककर इन सवालों को खुद बिना किसी की हेल्प लिए पूरी ईमानदारी के साथ सॉल्व करें और फिर मेरे आंसर से मिलान करें, क्योंकि जब मैं सवाल कराऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ने तो बहुत इजीली करवाया है, कुछ करवाया ही नहीं। तो इसलिए सच आपके सामने आ जाएगा, इसलिए आप एक बार ऐसा कर सकते हैं। तो अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सम देखिए आप, x minus 2 is equal to 7। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हमने x को यहीं रखा। अब देखिए आप करते क्या हैं, जो गलती होती है वो ये होती है कि आप इस 2 को शिफ्ट करने की जल्दबाजी करते हैं। ऐसा ना करें, स्लो चलें, समझ कर चलें, सवाल सही करके दिखाएं। तो हमने यहां x लिखा, उसके बाद हमने इक्वल साइन लगाया, फिर हमने 7 लिखा और अब हम इस 2 की शिफ्टिंग करेंगे नियम के हिसाब से। ये यहाँ माइनस में है तो साइड चेंज होने पर ये +2 बन जाएगा और अब आपका इजीली आंसर आया x इज इक्वल टू 9। सम कंप्लीट इजीली। अब यहां भी आप एक फंडा समझिए कि मान लीजिए x है या 7 है, ये अपनी अपनी साइड में बैठे हैं, तो ये हुए मकान मालिक और -2 ये हुआ किराएदार। तो मकान मालिक को प्रायोरिटी देना जरूरी है। अब आप सेकंड सम देखिए, y plus 3 is equal to
10। अगेन y लिखा इक्वल 10 और +3 यहां जाकर बन जाएगा -3। शिफ्टिंग के नियमों के हिसाब से रूल नंबर सेकंड, y इज इक्वल टू 7। ये हुआ आपका सेकंड सम। थर्ड सम देखिए, 6x इज इक्वल टू 12। अब फिर हमने x को एज इट इज रखा इक्वल 12। अब 6x के बारे में आप समझ लीजिए। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक कंसेप्ट समझाए जाए, क्योंकि होता यह है कि आप भागम भाग में पढ़ाई करते रहते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और एग्जाम में फिर आप गफलत में पड़ जाते हैं। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि शुरुआत में आप स्लो चलिए, कंसेप्ट समझते हुए चलिए, ताकि आगे धीरे धीरे जब आपका माइंड चार्ज हो जाएगा अपने आप स्पीड बनेगी। तो यहां पर आप समझिए कि 6x ये एक्चुअली 6 मल्टीप्लाइड बाई x है, मगर इसको इस रूप में नहीं लिखा जाता है, इस रूप में लिखा जाता है। तो अब चूंकि 6 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो साइड चेंज होने पर ये डिवाइड में आ जाएगा, जैसा मैंने नोट करवाया था। अब आप इनको काट दीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू आई 2। दो सम और करते हैं। फोर्थ सम, t/5 इज इक्वल टू 10। t लिखा इक्वल 10 और 5 डिवाइड से साइड चेंज होने के बाद मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 50। अब आप फिफ्थ सम और देखिए, 2x/3 इज इक्वल टू 18। अब यहां मतलब दो संख्याओं की शिफ्टिंग है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हमने 2x लिखा इक्वल टू 18 और 3 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया। अब आप लोग करते क्या हैं कि इसे मतलब 18 इंटू 3 इसे मल्टीप्लाई करके आप 54 लिख देते हैं, मगर सवाल को इजी बनाना है, हार्ड नहीं बनाना है। आप यहां देखिए क्या लिखा है, इजी। तो आप इजी तरीका देखिए कि इसे एज इट इज रहने दीजिए। मैथ्स में सवालों की सेटिंग इस तरह से की हुई होती है कि अगर आप समझकर चलते हैं तो वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। आप यहां देखिए, अब ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा और अब हम काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो x इज इक्वल टू 18 कन्वर्ट हुआ 9 में इंटू 3, x की वैल्यू आई 27। इस तरह से आपके ये 5 सम्स इजीली कंप्लीट। अब देखिए, मैथ्स को मैं इजी क्यों कहता हूं। आपने इन सवालों के आंसर्स निकाल लिए, अब क्या ये आंसर सही हैं, इसके लिए आपको आंसर शीट में भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा मतलब माइन्यूटली आप देखिए। यहां पर अगर हम देखें या किसी भी सवाल में देखें,
तो ये एक्स वाई टी जो भी दे रखे हैं ये कुछ भी नहीं है। और मैथ्स, आप मेरी बात को मतलब मानिए कि मैथ्स एक खेल है संख्याओं का, जिसे आपको ईमानदारी से खेलना है। तो यहां पर ये x है, मान लीजिए y है, हम अपन एक बार x की बात करते हैं, तो x भी एक संख्या ही है जिसे छुपा लिया गया है और हमने उसे ढूंढ कर निकाल दिया कि वो 9 है। अब आप इस सवाल को इस तरह से समझिए कि वो कौन सी संख्या है जिसमें से 2 घटाने पर 7 आएगा, तो वो 9 है। इसे भी आप समझ सकते हैं कि किस संख्या में 3 जोड़ने पर 10 आएगा, तो वो 7 है। 6 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 12 आ जाए, दैट इज 2। इसी तरह से आप समझकर ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। अब मेरा ख्याल है कि आपको इतना तो लग ही रहा होगा कि 10% तो कम से कम मैथ्स मतलब इजी हो रही होगी आपके लिए। और विश्वास कीजिए, आप इसी तरह समझकर चलते रहिए, एक दिन वो भी आएगा कि आपके अंदर से अपने आप आवाज आएगी, मैथ्स इज इजी। थैंक यू।